Welcome to IGC e-learning portal. I am Simran Gujjar from Department of Physics. Student, हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से 11 तक आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। हम लोग चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास आज की जो कोर्स आउटलाइन है, आज का जो टॉपिक है वो है गासेस लॉ। और गासेस लॉ के साथ साथ हम लोग देखेंगे गाशियन सरफेस क्या होती है, और इसके साथ साथ हम लोग इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने निकालनी है इन होलो चार्जेड स्फीयर। एक स्फीयर है, होलो चार्जेड स्फीयर है, उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग चलते हैं गासेस लॉ की डेफिनेशन के ऊपर। तो गासेस लॉ की डेफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट ये होती है, electric flux through any closed surface is equal to the 1/epsilon times the total charge enclosed in it। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमारे पास 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज उसमें होता है वो 1/epsilon टाइम, यानी कि जितना भी चार्ज है उस टाइम को आप 1/epsilon से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं गासेस लॉ। इसलिए अच्छा हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट हमने हमने शेप ड्रॉ की है जिसमें हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक, और हर एक की हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली है जो कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकाली थी वो हमारे पास थी Q/epsilon। हर पॉइंट की वो निकालने के बाद हमने उनको सम किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली, तो हमने देखा कि वहां से 1/epsilon कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn, ये जो है जो टोटल चार्ज है वहां पे हमने कैपिटल Q लिख दिया, और ये हमारे पास गासेस लॉ का प्रूफ आ चुका है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि गासेस लॉ की डेफिनेशन क्या है और इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। हमारे पास जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसका 1/epsilon टाइम्स, इस चीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है इससे हम नाम देते हैं गासेस लॉ का। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर एन इर्रेगुलर क्लोज सरफेस। हम लोगों ने एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस ड्रॉ की है जो कि हमारे पास Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn के नाम से है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारे पास सरफेस है स्टूडेंट, देखिए जरा, ये Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 Q4 है एंड सो ऑन हमारे पास डॉटेड लाइन लगाने के बाद ये Qn है। तो इसमें हर एक की हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हमने इनको सम किया, टोटल फ्लक्स फर्स्ट चार्ज की वजह से फ्लक्स, सेकंड की, थर्ड एंड सो ऑन एंड की वजह से Q/epsilon। ये हम लोग प्रूव कर चुके थे कि ये फाई के इक्वल होता है इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने Q1/epsilon, Q2/epsilon, Q3/epsilon एंड सो ऑन Qn/epsilon। यहां से 1/epsilon कॉमन आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। ये क्या है, ये चार्ज हैं, जितने भी शेप में हमारे पास चार्ज थे ये सभी वो चार्ज हैं। तो अब स्टूडेंट देखें जरा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड किसके इक्वल, हमने इन चार्जेस को ले लिया, हमने सभी चार्जेस के साथ को ले लिया है कैपिटल Q के इक्वल। तो ये वैल्यू यहां से उठाई, यहां पे टोटल चार्ज की जगह पुट कर दी, तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन दोबारा से सुन लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं गाशियन सरफेस की तरफ के गाशियन सरफेस क्या होती है। तो स्टूडेंट गाशियन सरफेस एक ऐसी क्लोज सरफेस को कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जिसमें हम गासेस लॉ को अप्लाई करवाते हैं उससे हम गाशियन सरफेस का नाम देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास गासेस लॉ क्लोज सरफेस के अलावा अप्लाई नहीं होता, गासेस लॉ जस्ट क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, ओपन सरफेस पे गासेस लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर सरफेस हमारे पास ओपन हो तो हमें वहां पे खुद से एक सरफेस इमेजिन करना पड़ती है, वहां खुद से एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ती है जिसे हम नाम देते हैं गाशियन सरफेस का। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं गाशियन सरफेस पे। तो देखिए जरा उसकी डेफिनेशन क्या है या स्टेटमेंट क्या है।
A Gaussian surface is an imaginary closed surface of arbitrary shape which passes through the point where we want to calculate the electric intensity. हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. In order to calculate the electric intensity, we take the following steps. हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखे हैं, उनको फॉलो करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट जो भी सरफेस दी गई हो हम इस चीज को यकीनी बनाते हैं कि सरफेस हमारे पास इसमें क्लोज है या नहीं. सबसे पहला पॉइंट. सेकंड नंबर पे हम जब क्लोज सरफेस अगर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम खुद से एक क्लोज सरफेस वहां पे इमेजिन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. क्लोज सरफेस बनने के बाद स्टूडेंट हम उसमें चार्ज जितना भी होता है उस चार्ज को कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट उसमें जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जब हमारे पास चार्ज आ चुका है तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद स्टूडेंट हम लास्ट और फाइनल मामले की तरफ जाते हैं जो कि फोर्थ पॉइंट है. हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. कितने पॉइंट्स है स्टूडेंट? 4 पॉइंट है. सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि सरफेस ओपन है या क्लोज है. अगर ओपन है तो वहां पे हमें खुद से क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ती है क्योंकि गॉसेस लॉ ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होता, क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है. उससे हमने गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं, सरफेस क्लोज ड्रॉ करते हैं. सेकंड पॉइंट, हम उस गिवन जो हमारे पास होती है सरफेस उसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास मरला आता है, हम उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. और फोर्थ पॉइंट पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट. फाइंड द चार्ज. सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज को फाइंड आउट करते हैं इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. सॉरी, कैलकुलेट द फ्लक्स. हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं पासिंग थ्रू दैट सरफेस. अप्लाई द गॉसियन लॉ टू कैलकुलेट और इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड. अब स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू हॉलो चार्जेड स्फीयर. एक हॉलो चार्जेड स्फीयर में और ये गॉसियन लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है. नेक्स्ट हमारे पास जब हम इन हॉलो चार्जेड स्फीयर में गॉसियन लॉ को अप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले हमारे पास एक हॉलो चार्जेड स्फीयर है, उसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने स्प्रिंकल किया हुआ है. तो इससे स्टूडेंट हमें अब ये ओपन सरफेस है बाहर से, तो हमें इसके ऊपर एक गॉसियन क्लोज सरफेस हम ड्रॉ करते हैं जिसका हमारे पास पहले वाली जो सर्कल होता है सरफेस होती है उसका रेडियस क्या है, r है. नेक्स्ट हम लोग जो खुद से सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं उसका रेडियस r प्राइम ले लें तो हमारे पास r प्राइम लेस होता है r से. नेक्स्ट हम लोग जब आप देखेंगे इस फिगर में तो हमारे पास वो जो गॉसियन सरफेस आ रही है उसमें कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, यानी कि चार्ज 0 है, q की वैल्यू 0 है. जब q की वैल्यू 0 है तो हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है. जब q ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी. जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है स्टूडेंट तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A. अब देखिए जब फ्लक्स 0 है तो हमारे पास E डॉट A का भी रिजल्ट 0 है. जब 0 आ रहा है तो स्टूडेंट मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है क्या एरिया 0 हो सकता है? तो आंसर है नो, एरिया किसी चीज का 0 नहीं हो सकता. जब एरिया 0 नहीं हो सकता इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करनी थी. ऐसे ही जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो कोई भी ऑपरेटर्स आप लोग उस फील्ड में रखेंगे तो फील्डेड फ्रॉम दैट रीजन हो जाता है, उस रीजन से फ्री हो जाता है, यानी कि उस ऑपरेटर्स पे सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, वो जो ऑपरेटर्स होता है वो शील्डेड हो जाता है. अब स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज सरफेस. हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर पे हम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर. इसमें स्टूडेंट ये हॉलो चार्ज स्फीयर है जिस पे रेड कलर के मैंने चार्जेस स्प्रिंकल किया हुआ है. इसमें देखें ये रेडियस इसके सेंटर से लेके r है. इस नेक्स्ट ये जो ब्लैक कलर में ये जिस पे मैं आप सर्कल कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन से सर्कल लगाया हुआ है ये आपके पास कैसा गॉसियन सरफेस है.
इसका रेडियस क्या है, r प्राइम इसका रेडियस है। आप लोगों को नजर आ रहा है कि r प्राइम लेस है किससे, r से। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास गॉसियन सरफेस जब हमने इमेजिन कर ली उसमें r प्राइम लेस है किससे, r से। अब स्टूडेंट देखिए जरा, जब चार्ज इनक्लोज्ड इन द फिगर, इस गॉसियन सरफेस में जब हमारे पास चार्ज नहीं है तो चार्ज क्या है, जीरो चार्ज है। इसमें चार्ज कोई भी नहीं, इधर देखिए ना, ये हमारे पास सरफेस है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन पे लगी हुई सरफेस है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आप देखिए स्टूडेंट, Q किस टाइप का है, जीरो के है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। इससे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, उससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब स्टूडेंट देखिए, जब हमारे पास चार्ज Q है तो बाय गॉसेस लॉ हमें बताता है क्या जी, 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। जब हमारे पास ये वाला जो Q है कंपोनेंट, ये जीरो है, तो हमारे पास ये टोटल रिजल्ट ही जीरो हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ये जो फ्लक्स है ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। जब हमारे पास इसका रिजल्ट जीरो होगा, ये हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइड में हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये भी जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो रही है तो देखें इसके सामने चीजें कितनी है, दो है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और सेकंड वेक्टर एरिया है। अब एरिया तो किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल शेप रफ से ड्रॉ कर दिया, इसका कुछ ना कुछ एरिया तो है, हमारे पास एरिया जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। तो स्टूडेंट देखिए जरा, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 इन इक्वेशन 3 वी हैव, यानी कि क्या होगा, जब Q जीरो है, 1 को हमने यूज किया इसमें इक्वेशन 1 को, जब हमने ये यूज किया तो ये हमारे पास 5 जीरो आ चुकी है। इससे हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करने से हमारे पास ये चीज आ चुकी है। सिंस वेक्टर एरिया कैन नेवर बी जीरो, A नॉट इक्वल टू जीरो, A जीरो नहीं हो सकता। इफेक्ट स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो इस नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस में लिखा हुआ है कि कोई भी apparatus जो कि आप इस फील्ड में रख देंगे वो जो है आपके पास उस पे इंक्लूजर जो है वो इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।